बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है ना, तो तुम इसे ही ज़मानत के रूप में दे दो। तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं तुम्हें यह कुत्ता भी वापस दे दूँगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। कोई चारा ना होना उसका अर्थ है कोई उपाय ना होना। रुपए लेकर वह चला गया और कुत्ता उसने सेठ के वहाँ पर गिरवी रख दिया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9-2-11 हो गए। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल सामान उठा ले गए हैं। बच्चों, 9-2-11 होना मुहावरा है, उसका अर्थ होता है भाग जाना। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गया। हक्का बक्का रह जाना, अत्यधिक आश्चर्यचकित होना। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। बच्चों, आपको मालूम है कि कुत्ता बोल नहीं सकता, लेकिन वह इशारों में सेठ को यह बताने लगा कि सामान चोर ले गए हैं। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगा। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ी ही मिट्टी खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का तो पार ही नहीं रहा। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध हो गया। मुग्ध हो जाना, आसक्त हो जाना। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले में पट्टे से बांधकर कहा, कुत्ते भाई, जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। मुक्त होना अर्थात सेठ ने कुत्ते से कहा कि मैं तुम्हें सारे बंधन से आज़ाद करता हूँ। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। प्यारे बच्चों, उसने ईमानदारी दिखाई और सेठ का चोरी हुआ धन कुत्ते की वजह से ही वापस मिल गया। उसकी इस ईमानदारी से खुश होकर सेठ ने एक चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा कि तुम्हारे कुत्ते की वजह से मुझे मेरा चोरी हुआ माल सामान वापस मिल गया है। उसकी ईमानदारी से खुश होकर मैं उसे मुक्त करता हूँ। ऐसा लिखकर उसने वह चिट्ठी कुत्ते के गले में लटका दी। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से जा रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है। जबान काट लेना, वादा तोड़ देना, उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसको ये लगा कि कुत्ता बिना बोले वापस आ गया है। क्यों? क्योंकि वो जो है अपने मालिक से अत्यधिक प्रेम करता था। उसने आओ देखा ना ताव। आओ देखा ना ताव मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बिना सोचे समझे, और कुत्ते के सिर पर लाठी से प्रहार किया। प्रहार करना, हमला करना। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने उसे खोलकर पढ़ा, लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। प्यारे बच्चों, चिट्ठी में क्या लिखा था कि मैं तुम्हारे कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश हूँ। तुम्हारे कुत्ते की वजह से मेरा लाखों का चोरी हुआ माल सामान मुझे मिल गया और उसने इतनी ईमानदारी दिखा के सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं। इसे खुश होकर मैं इसे खुद, स्वयं मतलब खुद, मुक्त करता हूँ। मुक्त मतलब आज़ाद करता हूँ। लाखा तो चकित रह गया। वह चिल्लाने लगा, हाय, यह मैंने क्या कर दिया, हाय, यह मैंने क्या कर दिया।
वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। शव का अर्थ होता है बच्चों लाश, मृतदेह। फूट फूट कर रोना, अत्यंत विलाप करना, बहुत ही बुरी तरह से रोना। लेकिन अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। प्यारे बच्चों, इसका अर्थ है, यह एक कहावत है कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात समय निकल जाने पर पछताने से क्या लाभ। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के रांधनपुर तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। प्यारे बच्चों, प्राणी बोल नहीं सकता, लेकिन हम इंसानों से ज़्यादा प्राणियों में ईमानदारी होती है। इंसान धोखा दे सकता है, परंतु प्राणी कभी भी धोखा नहीं देता। मेरे प्यारे बच्चों, आपने कई फिल्में भी देखी होंगी जिसमें बंदर, हाथी, कुत्ता ईमानदारी के प्रतीक बताए गए हैं। प्यारे बच्चों, इससे रिलेटेड अगर आप देखना चाहते हैं फिल्म, तो हाथी मेरे साथी यह पिक्चर देखिए, जिसमें हाथी एक अपने मालिक के लिए अपनी जान दे देता है। तो यह कहानी थी कुत्ते की वफादारी। प्यारे बच्चों, कहानी के बाद मैं आपको शब्दार्थ और मुहावरे भेज रही हूँ, वह आपको अपनी हिंदी की क्लास वर्क में लिखना है। नमस्ते।